भाई साहब, स्वामी विवेकानंद जी का नाम जानते हो? जी जानता हूँ। जानते हो? उनका शिकागो में दिया गया भाषण जानते हो, पहचानते हो? कब दिया था? अगर नहीं याद नहीं, मैं बता देता हूँ। 11 सितंबर 1893 को दिया था उन्होंने, आज से 130 साल पहले। कहाँ दिया था? अमेरिका के शिकागो में। आज 130 साल हो गए। जब आप उस भाषण को जानते हो तो इसका मतलब 130 साल पहले भी भारत का डंका गूंजता था या नहीं गूंजता था? तब तो बीजेपी क्या छोड़ो, इसका जनसंघ, इसका जो पेरेंटल पार्टी आरएसएस, हिंदू महासभा, इनका नामो निशान तक नहीं था। तब भारत का क्या इज्जत नहीं थी? ये बता दीजिए। अब इज्जत नहीं थी। अब फिर इन्होंने पहले स्वामी विवेकानंद नहीं थी, हाँ या ना? अरे किस नजरिए से? मैंने आपसे एक ही बात पूछी, स्वामी विवेकानंद जी को जानते हो? सारे श्रद्धेय हैं, सबके श्रद्धेय हैं, युवा आइडल माने जाते हैं। जब उनका डंका अमेरिका में जाके बजा तो क्या वो भारतवासी नहीं थे? तब उनका जब डंका बज गया आज से 130 साल पहले, तो क्या वो भारतवासी के तौर पर उनकी पहचान स्थापित नहीं हुई थी? अब आज की इज्जत नहीं थी उस समय में। पहले इतनी छाती उठा के बाहर के नहीं चल सकता था बाहर, लेकिन आज की डेट में जो भारत का सम्मान है ना बाहर के, उस समय नहीं चल सकता। सर नहीं था मैम, नहीं था पहले के टाइम पे ऐसा। इसका मतलब भारतीय को इतना गलत ठहरा रहे? गलत नहीं ठहरा रहे। तो आप यही कह रहे हो कि सम्मान नहीं था? गलत आप कहोगे सम्मान था? अंग्रेज आप कहोगे सम्मान था? हिंदुस्तान के लिए था। फिर वही बात, हमें इतना कुछ नहीं समझते थे जितना मोदी जी। और इतना पूछते थे लोग उनको, आप कह रहे आप वहाँ सीधा था। बोलो कि सम्मान था। विवेकानंद को सबसे लास्ट में बोलने का मौका दिया गया था। इस बात को बोलो, क्यों दिया? सबसे लास्ट में बोलने का मौका, कोई बात नहीं। चलो इनकी बात से मैं एग्री करता हूँ। अगर 10 जने जुड़े हुए हैं, किसी को पहला, किसी का दूसरा, किसी को तीसरा, सबसे लास्ट में मौका दिया गया था। बाकी जब एक मिनट सबसे लास्ट में मौका दिया है, उससे पहले का किसी को याद है कि बाकी लोग क्या बोल के गए थे? महत्व किस चीज का है कि बोला किसने था और क्या बोला था? जिसकी जगह आज 130 साल होने के बावजूद भी स्वामी विवेकानंद जी को याद करा जाता है, उनका शिकागो में दिया गया भाषण याद कर। बेशक उन्होंने सबसे लास्ट में बोला। एक बड़ी चीज होती है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, फैशन इवेंट होते हैं। फैशन इवेंट में लोग आते हैं, मॉडलिंग करते हैं, चलते हैं। उसके बाद उनको आता है शो स्टॉपर, जिसको कहा जाता है कि जिसकी सबसे आखिर में एंट्री होती है कि ये शो स्टॉपर है। उसकी एंट्री जब होगी तो इसका मतलब वो सबसे शानदार व्यक्ति होगा। जब उनके भाषण के खत्म होने के बाद कुछ नहीं बचा देने के लिए, तब उनको बुलाया गया। और उससे पहले के सारे भाषण सुनकर एक भी भाषण आप मुझे याद करके बता दो, या किसने दिया ये बता दो, या किस देश के व्यक्ति ने उनसे पहले भाषण दिया। आप मुझे एक बात बता दो। यही तो बात तो क्लियर कर रहे हैं कि आज की डेट में जो मोदी जी है, तो पहले जैसा नहीं हो सकता है। भारत को पूरा सम्मान मिलता है बाहर जाके। तो वही अब आप आगे अपनी बात वही, पहले पूरा सम्मान मिलता तो पहले की आखिरी में भाषण दिया ना हमने। हाँ, सबसे लास्ट में नंबर आया भाई। लास्ट और पहले का तो सवाल ही नहीं उठता। मैंने आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा था, आपने कहा कि पहले भारत को कोई जानता नहीं था, पहले भारत की कोई इज्जत नहीं थी। तो मैंने आपसे ये पूछा कि 130 साल पहले जो स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे भारत को इज्जत दिलाई थी, क्या वो इज्जत थी? पहले नहीं था। आज ऐसा क्या फर्क पड़ गया? क्या फर्क है आज? मैम बिल्कुल फर्क है, आज की जनता में बिल्कुल फर्क है। आज का जो भारत है ना, वहाँ बिल्कुल चलता है। मैम मालदीव को जानते हो? मालदीव हटाओ। नहीं हटाओ क्यों? मालदीव को जानते हो? बाइकआउट मालदीव की जनसंख्या कितनी है? मात्र 5 लाख। अकेले मात्र चांदनी चौक की भी जनसंख्या 5 लाख से भी ज्यादा होगी। उस मालदीव ने पिछले महीने हमारे जो सैनिक वहाँ पे काम कर रहे थे, उनको तो बोल दिया मार्च तक अपना पैकअप कर लो, निकलो यहाँ से। और उसके बाद यहाँ घुसने की जरूरत नहीं है। अरे सुन लो यार, अब मोदी जी की बात करे जा रहे हो। हाँ, 87 जो हमारे वहाँ पे सैनिक जो वहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए, बेचारा नहीं हूँ भाई साहब, बेचारा नहीं हूँ मैं। नहीं, आप गलत बात मत बोलो। हाँ, देखिए छोटे छोटे देश इतने, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे लोग अब चीन के साथ मिल गए। आप कह रहे हैं कि इतना डंका बजा है। मैम मिलने दो, लेकिन मैम मेरा कहना यह है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे बढ़िया कोई और सरकार नहीं चला सकता। अच्छा। योगी जी और मोदी जी बेस्ट हैं। क्या काम इतना पसंद आया? मैम सारा काम पसंद आया। मैम सारा काम पसंद जैसे आया। क्या सारा काम? मैम जो कहा उन्होंने करके दिखाया, हमें जो है ना सम्मान दिलाया। मैम ठीक है। कहा तो रोजगार के बारे में भी था, मिला नहीं। क्यों नहीं मिला मैम? रोजगार मिल रहा है मैम, किसके पास रोजगार नहीं मिल रहा है? देश की सम्मानित माना जाता है उसकी पासपोर्ट की रैंकिंग से। भाई साहब को पता है आज हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है और पहले क्या थी? मालूम है? उल्टा 13 स्थान नीचे गिर गई है। पासपोर्ट की रैंकिंग 13 स्थान पहले के मुकाबले अब तक और गिर गई है, बढ़ने के बदले। ये हालत है, ये इज्जत है भारत की। इतना सा मामूली सा मालदीव, वो अगर हमें आंखें दिखा रहा है तो वो हमारी इज्जत है मोदी जी के राज में, क्योंकि मोदी जी का पता है कि वो बोलेंगे नहीं। चाइना हमारे, सुनो अब एक और फिर से मैं बात को रिपीट करता हूँ। हाँ, चाइना जो है हमारे, आप 1962 का युद्ध पता है आपको? चीन के साथ हुआ था, मालूम है? उसमें हमारे परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह के बारे में जानते हो? नहीं पता? चलो उन्होंने, अरे सुन लो, मालदीव नहीं, मैं बता देता हूँ। उनका जो स्मारक था हमारा चीन बॉर्डर पे बना हुआ था, पिछले साल मोदी गवर्नमेंट ने
चीन के दबाव में आके वहां से उनका स्मारक हटा दिया। परमवीर चक्र विजेता को इतना बड़ा सम्मान दिया कि चीन के दबाव में आके अपने परमवीर चक्र विजेता सैनिक का वहां से स्मारक हटा दिया और उसे बफर जोन बना दिया। ये इज्जत है, बताइए इसको जो मानोगे? बात आप मालदीव की कह रहे हो, अगर मालदीव कोई की और तो सरकार थी बात या तो कि राहुल गांधी या केजरीवाल होता ना तो उसको बाइकआउट नहीं होता, वो झुक जाते। लेकिन मोदी जी ने उसको बाइकआउट कराया क्योंकि हमारे देश के ऊपर लाए वो। अच्छा, मालदीव की बात करें कि राहुल गांधी होती, ये कांग्रेस की सरकार थी जब राजीव गांधी जी ने मालदीव में सेना भेजी थी, पूरा का पूरा कंट्रोल करा था वहां के मसले को, राजीव गांधी जी ने भेजा था। याद ही नहीं है इस बात को। जो आदमी अगर मोदी जी योगी जी को गलत बता रहे हैं ना, वो हिंदुस्तानी कहलाने के लायक ही नहीं। मेरी तरफ सुनो मैडम, देखो ऐसा क्यों कह रहे हैं आप हिंदुस्तानी के? मैडम, हम हिंदू हैं, हमारा सबसे पुराना धर्म है, सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है। ये लोग सनातन लोग, इसको लोग जो है ना दबा रहे थे। हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं? हमारे धर्म को ऊपर ले जा रहे हैं। कौन दबा रहा था? उठा रहे हैं। लोगों को दर्द हो रहा है। सुनो मैम, अगर ये धर्म नहीं उठेगा ना, ये धर्म अगर हमें दबाया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बन गया, इससे क्या विकास हुआ? विकास क्यों नहीं हुआ है? वहाँ पर बाहर इतने सारे लोगों को इतने सारे स्टॉल खुल रही है, बाहर खोलो, राम मंदिर के बाहर खोलो। जगह में तो दुनिया भर के मंदिर खोल देने चाहिए। जिनके पास रोजगार नहीं मिल रहा है ना, उन्हें मैं कह रहा हूँ कि बाहर बैठो, मंदिर भी मिलेगा रोजगार। तो सारे युवा पढ़ लिख के मंदिर के बाहर बैठे हैं। जिसको नहीं मिल रहा है ना, वो बैठिए मैम, वो बैठे। लेकिन इन लोगों की इन लोगों का और योग्य है तो मिलेगा नौकरी, ऐसा नहीं है। अगर आप योग्य है तो नौकरी मिलेगा। आप रील देखिएगा तो कहाँ से नौकरी मिलेगा? यस, रील देखिएगा तो कहाँ से नौकरी मिलेगा? अच्छा, नौकरी जनरेट कितनी हुई है मेरे भाई? नौकरी जनरेट कितनी हुई है? कहाँ से नौकरी मिलेगा? आप कहाँ से हो? दिल्ली से हो? बाहर से? कोई से? कहाँ से? कौन से राज्य से? बिहार से। बिहार से हूँ। बिहार में मैं बिहार से हूँ। बताइए, पूछे कितनी नौकरी जनरेट हो रही है ये पता है? सरकार में आप सुनिए, आप यूपीएससी का तैयारी कीजिए, आप एसएससी का तैयारी कीजिए, नौकरी कहाँ नहीं है? बिल्कुल नौकरी है। आप कहाँ सुनिए, आज बिहार में देखिए कितना नौकरी मिला, 4 लाख नौकरी मिला कि नहीं मिला? अरे भैया, 2 करोड़ 1 साल में थोड़ा मिल जाएगा, 2 करोड़ 1 साल में थोड़ा मिल जाएगा, टाइम लगेगा। क्यों नहीं निकला? अगर आप योग्य नहीं है, जो 70 साल में नहीं मिला, 70 साल के गंदगी को मिटाने के लिए टाइम तो लगेगा भैया। भाई साहब, आपको नौकरी मिल गई? आपको मिल गई? बिल्कुल नौकरी क्यों नहीं? हम एमएससी ग्रेजुएट है, हम एमएससी ग्रेजुएट है हम। हाँ, क्या एमएससी ग्रेजुएट है हम, कोचिंग में पढ़ाते हैं, आकाश इंस्टीट्यूट में, आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। ट्यूशन पढ़ाना नौकरी है? बहुत बढ़िया बात। दोनों चीजें अपनी अपनी जगह जायज है बॉस, दोनों चीजें अपनी, किसी को कम नहीं ठहरा सकते। भारतीय जनता पार्टी सबसे बेस्ट पार्टी है सबसे बेस्ट पार्टी है। कैसे जी? जो चीज उसने करके दिखा दी और कोई कर ही नहीं सकता क्या करके दिखाया? जी। राम मंदिर बनवा दिया। हमारे और देशों में कितनी इज्जत है, हमारे देश कितना ऊपर जाता है। आप विदेश गए हैं? हाँ जी, विदेश गए हैं आप? हाँ जी गया हूँ। वहाँ आपने देखा है कि वो है? बिल्कुल जी, बिल्कुल देखा। इंडियन की बिल्कुल पहचान हो गई है मोदी जी के आने के बाद। सुनिए, इनका जवाब में दे। राम मंदिर को तो मैं कभी इस मुद्दे से जोड़ता ही नहीं, सरकार की उपलब्धि में गिनता ही नहीं। बाकी इन लोगों का जो है, इनके पास सबसे पहले किसी चीज से इन्हें कोई मतलब नहीं। समझ में ना आया तो रामनामी चादर ओढ़ लो और छुप जाओ।